अब फिर एक राजनीतिक खबर पर लौट कर आते हैं। पिछले दिनों जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ तो उसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपके सामने लानी है। समाजवादी पार्टी से 7 विधायकों ने राज्यसभा के चुनाव में बगावत कर दी थी। उसमें से एक लोक मंत्री बनाए गए हैं मनोज पांडे। उस समय जब ये पाला बदल हुआ था तब ये आरोप लगा था कि इन लोगों को कैश, सिक्योरिटी और मंत्री पद का लालच दिया गया है। एमएलए का टिकट का भी वादा हुआ है। हालांकि कैश वाली बात बाद में झूठी साबित हुई। 7 विधायकों ने इसको मना किया। हाँ, उन्हें सुरक्षा मिली और भविष्य के लिए सम्मान देने का वादा किया गया और कहा गया कि इंतजार करिए, वक्त आएगा तो सम्मान दिया जाएगा। लेकिन अब जब आखिरी मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया, नौबत अब कहीं इधर उधर से घुसने की नहीं बची, 60 के 60 मंत्री हो गए, तो पूरा श्रेय अकेले रायबरेली के मनोज पांडे ले उड़े। बाकी 6 विधायक हाथ मल रहे हैं। 6 में से 2 तो ऐसे थे कि जिनको मंत्री बनने की उम्मीद थी, खास तौर से पूजा पाल हो और दूसरे राकेश सिंह हो। पूजा पाल को तो रोज समाजवादी पार्टी के खिलाफ बयान भी देना पड़ रहा था इधर, और यह था कि उनका नाम सुर्खियों में है और वो मंत्री बन जाएंगी, लेकिन आखिरी वक्त पर शपथ नहीं ले पाई, उनका नाम गायब हो गया। शपथ हुई तो सिर्फ मनोज पांडे की। अब मनोज पांडे एक खब्बू बल्लेबाज के तौर पर चर्चित हैं। वो जिस रास्ते से आते हैं वो किसी को पीछे का रास्ता नहीं बताते हैं। पूजा पाल का भविष्य अब सिर्फ विधायकी के टिकट पर टिका है और मनोज पांडे का भविष्य चमकदार है। देखा जाए तो समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी का साथ देने वाले बाकी 6 विधायकों को अभी ज्यादा कुछ हासिल नहीं हो पाया है, जबकि वो अपनी पुरानी पार्टी पर दनादन बयान देते हैं और अखिलेश यादव को कोसते हैं, काफी मुखर रहते हैं उनके खिलाफ। लेकिन उसके बदले में अभी उन्हें खाली बस भाजपा का झंडा लगाने का अवसर मिला है। राकेश पांडे, अभय सिंह, विनोद चतुर्वेदी, आशुतोष मौर्य, अब इन सबकी कोई उम्मीद नहीं बची है। मनोज पांडे बागियों की रेस में सबसे आगे निकले ही नहीं, उन्होंने अपने जिले में जो 36 का जिनसे आंकड़ा है उनका, दिनेश सिंह, अब उनके लिए भी उन्होंने चुनौती दे दी है। दिनेश सिंह और मनोज पांडे अब एक म्यान में 2 तलवार। हालांकि ये तलवारें पहले ही टकराती रही हैं, लेकिन अब तो दोनों के पास प्रोटोकॉल आ गया है, 2 मंत्री हो गए हैं। अब तो एक सीधी रेखा खींच जानी तय है। उस पर रायबरेली में एक तीसरा पावर सेंटर भी है, वो है अदिति सिंह, जिन पर मुख्यमंत्री की कृपा काफी रहती है। तो अब तो दिनेश सिंह को एक नहीं 2-3 लोगों से निपटना पड़ेगा। मनोज पांडे देखिए इस मामले में होशियार हैं कि उन्होंने अदिति सिंह के साथ अच्छा अपना तालमेल बना रखा है। दिनेश सिंह इस मामले में अलग थलग है। विडंबना यह है कि दोनों दिल्ली की इच्छा पर मंत्री बने हैं, वहां की सेटिंग पर और जुगाड़ पर, लेकिन अब यही है कि एक को बड़ा कद हासिल हो गया, थोड़ी देर बाद ही सही। तो सपा के बाकी विधायकों को मंत्री पद न मिलने पर उनकी ही पार्टी, जो पुरानी पार्टी थी, वो भी काफी मजे ले रही है। कह रही है कि न घर के हुए न घाट के हुए, गए तो थे लेकिन हासिल कुछ नहीं हुआ, आगे टिकट भी मिलेगा कि नहीं इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। राजनीति और सियासत ये दोनों बड़ी अनिश्चितताओं का खेल है। कब किसका सितारा गर्दिश में चला जाए, कब किसका चमक जाए, ये सब हाईकमान की इच्छा पर निर्भर करता है, वो किसे क्या देता है। तो वक्त वक्त की बात है। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि इस मंत्रिमंडल विस्तार में सबसे बड़ा झटका पूजा पाल और राकेश सिंह को लगा है, जो गर्दन कटाने के बाद भी अपनी वफादारी
शायद अभी साबित नहीं कर पाए हैं।